नमस्कार दोस्तों, पवन वाईकड़म में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का अगला पार्ट। दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 का जो अगला पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत तरीके से बहुत अच्छे से मिले, इसलिए मैं सारे वीडियोज़ सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही ये चैप्टर ऐसा है कि जिसको आप कर सकते हैं, बट स्टिल आई पर्सनली फील दैट आई शुड हेल्प यू इन ऑल द वे। ओके, तो यहाँ क्या हमको एग्जैक्टली करना है, अगर हम देखें लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस टॉपिक की अगर बात करते हैं ना, तो ये टॉपिक हमारे लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड है, ये आप जानते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले हमने एक इक्वेशन को ड्रॉ किया, एक इनइक्वेशन को ड्रॉ किया, फिर दूसरी दो इनइक्वेशन आई, अब जो है ना आपको 2, 3, 4, 5 ऐसा आएगा। तो फिर क्या होता है, जितना ज्यादा दिखता है ना उतना कॉम्प्लेक्स बढ़ता है, उतना टेंशन बढ़ता है कि यार ये क्या है, पर कुछ है नहीं। थोड़ा सा आपको समझ के धीरे से आराम से जो एक लाइन के लिए किया है वही 4 लाइन के लिए करना है। जहां एक लाइन एक ग्राफ पे बना रहे थे, अब 4 लाइन एक ही ग्राफ पे बनानी है। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट और बहुत खतरनाक कुछ नहीं है, बट हाँ जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ अपने उस क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 के 5th क्वेश्चन पर। यहाँ तक मैंने आपको करवाया था, अब मैं यहाँ से आपको आगे करवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, लेकिन हाँ उसका मैंने ग्राफ नहीं बताया था, मैंने बोला था आप कर लो उसको, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, थोड़ा सा टेंशन देगी, पर चिंता की कोई बात नहीं, आई एम विथ यू, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं पहले ही ग्राफ की लाइन खींच लेता हूँ, पहले ही ग्राफ की लाइन खींच लेता हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना आए, ताकि आपके मन में कोई चिंता फिक्र ना रहे। ठीक है ना, इसको लेकर कोई चिंता फिक्र ना रहे। और इसका थोड़ा कलरिंग बदल देता हूं आपके लिए, ताकि आप इसको एंजॉय करें। ठीक है, ये सीधी लाइन दिख रही है आपको? हाँ जी, सीधी लाइन दिख रही है। मुझे दोनों चीजें देखना होती है, सीधी भी दिखे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो, ये सब चीजें देखना जरूरी है। ठीक है, अभी ये भी सीधा दिख रहा है, हाँ जी ये भी सीधा दिख रहा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि हमने क्या करा है, हमने जो है ये 0 ले लिया है ना। हमने क्या करा है, ये इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको एक्स डैश ले लेते हैं, इसको y डैश ले लेते हैं। हमको कुछ इस पार्ट का, इस जगह का कुछ पार्ट भी हम यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये और ये पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। ये और ये पहला जो पार्ट है, जैसे 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 3, क्योंकि हमको करना क्या है, फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशन ग्राफिकली। तो हमको ग्राफिकली निकालना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, इस पार्ट को भी थोड़ी देर छोड़ दो। हम इस पार्ट की बात करते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 5। यहाँ लेस देन इक्वल देन की साइन है, तो ये कंफर्म बताएगा कि ओरिजिन साइड आएगा ही आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या साइन दे रहा है, ग्रेटर देन की साइन दे रहा है, तो डेफिनेटली ये नॉन ओरिजिन साइड आएगा। ठीक है ना, हमको इन दो को पहले बना लेना है। फिर आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं बनाया, अरे बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं बताऊंगा तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, पर मैं पहले ये बता देता हूँ, है ना। जो आपको लगता है ना, मतलब जो सिंपल है वो भी कर लें और बाद में उसको भी करेंगे, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं जो वो बताने वाला हूँ ना आपको, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो उसमें ऐसा डरना वाना नहीं है कुछ। मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ इसके लिए, 1 मिनट रुकना, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है जी, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको दूसरी लाइन, अरे यार ठीक है नहीं, यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, 2 लाइन हो गई हमारी। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 कोऑर्डिनेट्स लिखना होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स में हमारा काम हो जाता है। तो भाई पहला कोऑर्डिनेट x और y का सम 5 है, तो यार एक तो 0 5 ले लो, एक 5 0 ले लो, सबसे अच्छी बात है ना। इसको ले लो 5 एंड 0, तो 5 और 0 5 होता है, और 0 और 5, तो ये तो इससे सिंपल तो कुछ नहीं होगा यार, ये बहुत ही सिंपल है ना। ये कभी भी 0 प्रिफर करो लेना, अगर पॉसिबल होता है तो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ तो y मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मतलब अभी ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से जा रहा है बेटा, ये जिस पॉइंट से भी जा रहा है उसको हमको लिखना है। तो ये पहला जा रहा है 5 0 से, तो मैं इसको a दे देता हूँ, ये क्या है, ये 5 0 है। ये कहाँ से जा रहा है बेटा, 5 एंड 0 से जा रहा है, ये 5 एंड 0, और ये दूसरा क्या है, 0 एंड 5, तो ये b क्या हो गया बेटा, ये हो गया 0 एंड 5, तो ये अपना एक काम हो गया। फिर यहाँ की बात करते हैं इसकी, इसको मैं p ले लेता हूँ, ये क्या है, 2 0 है, 2 एंड 0, ये मत लेना, ये लेना। ठीक है, ये लेना हमको, ये x एंड y ऐसा मैंने लिखा है, ये गलती मत करना। एंड ये क्यों क्या हो गया, 0 एंड 4, तो ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पर ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं,
एक्स और वाई दोनों की जगह 0 लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 5, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 5। तो यार ये तो ट्रू बनेगा, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल देन 5 आ रहा है, तो ये ट्रू है। तो ये क्या आ जाएगा, ओरिजिन साइड आ जाएगा, है ना, ये ओरिजिन साइड आ जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिन साइड लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसका जो रीजन होगा शेडेड रीजन। अच्छा, इसमें मैंने ग्रेटर देन बताया, तो मैंने क्या बोला, जब भी ग्रेटर देन आता है, जब भी ग्रेटर देन का साइन आता है, तो मैक्सिमम केसेस ये होते हैं कि वो नॉन ओरिजिन साइड होता है। हमको पर टेस्ट करना है ना, हमको टेस्ट करना है, भले ही वो वहां पर हमको समझ में आ रहा है, फिर भी टेस्ट करना है। ये क्या है, ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4, तो मैं लिख दूँ 0 प्लस 0, 0 कभी 4 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया तो क्या हो गया, ये नॉन ओरिजिन साइड हो गया, ये नॉन ओरिजिन साइड हो गया। ये आपको इतना लिख लेना। अब क्या करना है, तो देखो भाई, हमने ये वाला तो काम कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया। अब जरा इसको समझते हैं, किसको, इसको समझते हैं। ये क्या है, 0 लेस देन इक्वल देन 3 लेस देन इक्वल देन, सॉरी 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 3, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये x के लिए उसकी बात कर रहा है। ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0 1 2 3, इसका मतलब ये होगा ना 0 1 2 3। या इसका एक और मतलब होगा कि x जो है वो इक्वल देन 0 है ना, कहां से कहां तक, x लेस देन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं ये लाइन बना दूं, जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ कि भैया ये 1 है, ये 2 है, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है ना, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इधर भी ले लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मैं अगर x इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, तो यार x इज इक्वल टू 0 तो ये है, x इज इक्वल टू 0 तो ये है, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 3 की बात करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 ये होगा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 ये रीजन होगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो आप, तो x इज इक्वल टू 3 है। अब इसने क्या बोला है भाई ने, इसने हमको क्या बोला है कि वो रीजन जो इन दोनों के बीच का, मतलब इसका एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 0 से लेकर के 3 तक का पूरा पार्ट, मतलब इसका अगर शेडेड पार्ट की मैं बात करूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये पूरे पार्ट की बात कर रहा है, ये पूरा पार्ट 0 से लेकर के 3 तक का, ये पूरा पार्ट उसको शेड करना है ना। अब हम जब इसको शेडिंग, जब बाकी लाइन बनाएंगे तो ये पार्ट जहां पर आएगा हम उसको उठा लेंगे, है ना, ये पार्ट जो होगा कॉमन तब उठाएंगे। मैं भी इसको छोड़ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये पार्ट को इरेज कर लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं। एक मिनट रुकना, अरे यार एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। तो लाइन मैंने बना के रखी है आपके लिए, ठीक है, पहला काम हो गया। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। आपको यहां समझने के लिए आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल देन, आप लिखिए यहाँ x जो है 0 लेस देन इक्वल देन x है, लेस देन इक्वल देन 3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल देन x एंड x लेस देन इक्वल देन 3, क्योंकि हमको दो इक्वेशन बनानी है। x इज इक्वल टू 0 लिख लो, x इज इक्वल टू 3 लिख लो, समझने के लिए, है ना, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उसको ले लेने के लिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं ये वाला y इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ये 0 है, ये 3 था, वैसे ये 0 ये 3 है। तो यहां से एक लाइन जाएगी, कहां से जाएगी, एक लाइन यहां से जाएगी 3 से होते हुए, और ये जो इक्वेशन बनेगी, देखो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 है, और ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 3 है। इसको लिख दो यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3 है, या अलग कलर से लिख दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको एक जैसा दिखे तो बोले यार सर यहाँ पर आपने ये लिख के रखा है ना बेटा। तो ये x इज इक्वल टू 3 है, और ये y इज इक्वल टू 0 है। देखो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब सारी चीजें कवर हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये ग्राफ बनाना है। तो पहला क्या पॉइंट है, 0 5, तो 0 5 कहाँ है, ये है 5 0, ये पहला हो गया, और 0 5 ये हो गया। तो मैं इसको लाइन खींच लेता हूँ, मैं इसको मिला के लाइन खींच लेता हूँ ऐसी, और मैं इसको एक कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे। इसको हम कर देते हैं ऑरेंज कलर, सॉरी पिंक कलर, और इसको खींच लो इधर, है ना, ये मैंने खींच लिया इसको इधर। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नामकरण कर देते हैं इसका। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो बेटा यहाँ लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लिखो यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, दिख रहा है आपको क्लियर, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप चाहे तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ उधर, चलो अभी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। पहली इक्वेशन हो गई। अब देखो इसका पार्ट कौन सा है, शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन ये है। तो जरा ध्यान से देखना जरा, एक्स एक्सिस का शेडेड पार्ट ये आ रहा है, एक मिनट रुको। एक्स एक्सिस के लिए जो ये देखो, ये दोनों का पार्ट कॉमन आ रहा है, दोनों का,
तो मेन पार्ट तो ये है। और इस लाइन का ये जो लाइन बनी ये आपने क्यों लिया ऐसा? देखो यार ये क्या बता रहा है, ये दो लाइन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3 दिख रहा ना, ये x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3, मतलब हमको ये पूरा पार्ट लेना था किसमें, इसके अंदर। फिर हम इसमें आते हैं, इसमें क्या लेना था, ये वाला पार्ट लेना था। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये दोनों में है, ये वाला पार्ट कॉमन है। अब इसमें भी क्या हुआ कि ये लेस देन है, तो फिर इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ये वाली इक्वेशन है कहाँ बनाएगी, ये कहाँ से जाएगी, जहां से जाएगी हमको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। चलो अब इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट ले लो। चलो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 0 2 0, ये 2 0 यहां आ गया, और दूसरा 4 0। तो बना लो इसको। थोड़ा देर से और ओके, ये हो गया। देखो अब बन गया। अब इसमें जो शेडेड मेन पार्ट है वो कौन सा आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला उसका सॉल्यूशन होगा। कौन सा वाला, एक मिनट, कुछ अच्छा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा ना, एक मिनट यार काय झालं याला है, ओके, ये वाला जो पोर्शन होगा ये सबके लिए शेडेड आएगा। ये मेन पार्ट होगा। ये आपको मेन नहीं बताना तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखो जो एक्स एक्सिस के लिए है वो ये शेडेड पार्ट है ना, एक्स एक्सिस 0 से 3 के बीच का पार्ट ये वाला है, पहली बात, ठीक है। फिर y के लिए, इसके लिए क्या पार्ट है, इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके लिए कलर ले लो येलो वाला। इसका पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। इसका पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ये मैं जानबूझ के पूरा करके बता रहा हूं, आप पूरा मत करना, आप जो कॉमन होगा वो करना। फिर ये किसका हो गया, ये इसका और इसका हो गया। अब इसके लिए आते हैं, इसके लिए कौन सा है, शेडेड पार्ट लेस देन है, लेस देन। तो लेस देन के लिए ये क्या होगा, इसको ले लो, ये ऑरेंज वाला ले लेते हैं। ऑरेंज मतलब यार ग्रीन भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, ब्लू ले लो, चलो ब्लू ले लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला पार्ट होगा, देखो ये वाला पार्ट होगा इसके लिए, क्योंकि ये ओरिजिन साइड जा रहा है। और इसके लिए क्या होगा भैया, नॉन ओरिजिन साइड जा रहा है, तो ये वाला कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला, इधर का, तो ये वाला जाएगा इधर। अब ऐसा कौन सा है जहां पर सारे कलर मिल गए, तो ये तो बोलोगे सर ये तो कचरा हो गया पूरा, कि समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा ये वाला पार्ट आएगा। मैं सारे इरेज करता हूँ और आपको मेन बता देता हूँ कि कौन सा वाला पार्ट आएगा जहां पर सारे कलर की लाइन जा रही है, तो वो पार्ट होगा ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, दिस पार्ट, दिस इज द पार्ट, सिर्फ ओनली दिस वन ओनली। और ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये ऊपर भी नहीं जाएगा, एक मिनट, ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये यहां से आएगा, इतने में आएगा, बस इतने में आएगा, इतना है, दैट्स इट, है ना। तो इसको कोई नामकरण कर दो, क्या लाल लाल दिख रहा भैया, इसको कोई नामकरण कर देना आप, इसको समझने के लिए कुछ नाम कर दो। इसका नाम दे दो एक मिनट को ना, हमने कह दिया ABCD मत दो, कुछ और नाम दे दो, LMN या 0 2 हमने क्या दिया, पहले हमने जो ये लेके रखे वो लिख लो, 5 0, तो इसको A लिया, B लिया, तो इसको A ले लो, इसको B ले लो, ठीक है। और ये PQ है, ये P है, और ये वाला Q है, तो ये P L M N T, ये वाला शेडेड रीजन है। कौन सा वाला है, ये है एरिया ऑफ PLMNT, एरिया सराउंडेड बाय PLMNT is the feasible solution, ये आपका आंसर हो गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर जो है स्क्रीन से इधर आ गए, भैया ऐसा हो गया, फिर से लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो फिर कुछ तो काम हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए पहली इक्वेशन यहाँ क्या देखे रखे, फाइंड फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशंस देखे रखी, जिसमें पहली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, दूसरी जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और तीसरी जो है वो है माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4। अभी अब 3 इक्वेशन है। अब ये जो 2 बचे हुए हैं इनकी तो हम अलग बात कर लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा ये ग्राफ बन रहा है, ये क्या बताएगा, ये ग्राफ हमको बताएगा कि भैया यहाँ पर पहली बात देके रखी है कि x ग्रेटर देन 0 देके रखा है।
मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर हम इनको देखते हैं दोनों को, है ना, ये जो दोनों है ये बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर है, अगर देखा जाए तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सॉरी x डैश है, और ये हमारी y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल देन ले लो। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि पहली इक्वेशन में हमको यहाँ 2 लाना है, तो मैं अगर x की जगह पर 2 रख देता हूँ और y की जगह 0 रख देता हूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा, या मैं x की जगह पर 0 रख देता हूँ और y की जगह पर -1 रखता हूँ। देखो -1 × 2 जब मैं करूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, हमें 2 लाना है। ठीक है, तो एक ये काम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लूँ। ठीक है, चलो लाइन हम ऐसे करते हैं, लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं, 1 मिनट रुकना, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 लाना है तो 0 और 3 कर दो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 3 लिखो, और यहाँ 3 लिखो और यहाँ 0 लिखो, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पर भी आ गए। अब इसको हमको 4 लाना है, तो या तो मैं x एक्सिस पे 0 रख दूं, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल देन नहीं होना चाहिए यार, सिर्फ इक्वल देन लगाएंगे ना हम। तो यहाँ 0 रखा तो y 4 ले लो, और इसको अगर -2 लेते तो -2 और -2 प्लस का 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आपका इसका काम भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से इसको ले लेते हैं। चलो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको पॉइंट्स क्या लिखना है, लाइन पासिंग थ्रू। तो पहला A पॉइंट दे दो 2 0, दूसरा पॉइंट दे दो B पॉइंट, दैट इज 0 -1, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ पर C दे दो, C क्या दे रहा है 0 3, तो लिखो यहाँ पर 0 3, और D कर दो 3 0, और यहाँ कर दो E ये 0 4, और F कर दो -2 0। ठीक है ना, F क्या कर दिया हमने -2 और 0 कर दिया। बस बेटा ये तो हमने लिख लिए कोऑर्डिनेट्स। अब हमको क्या करना है, साइन देखना है। यहाँ लेस देन की साइन है, यहाँ ग्रेटर देन की साइन है, और यहाँ भी लेस देन की साइन है। मैं आपको क्या बताता कि लेस देन की साइन जनरली जहां होती है वहां पर वो ओरिजिन साइड वाला रीजन आता है, और जब ग्रेटर देन की साइन होती है तो नॉन ओरिजिन साइड रीजन आता है। तो हम यहाँ ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x - 2y लेस देन इक्वल देन 2, तो ये 0 - 0 लेस देन इक्वल देन 2, तो 0 लेस देन इक्वल देन 2, तो ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन साइड आएगा, है ना, ये ओरिजिन साइड आएगा। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कहाँ आएगा, शेडेड पार्ट जो होगा वो ओरिजिन साइड आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन है तो इक्वेशन लिख लो x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 3, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 3, दैट इज फॉल्स। तो ये क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड इसका यहाँ पर आएगा। फिर से यहाँ पर हम करेंगे, ये पार्ट आप देख रहे हैं कौन सा वाला, यहाँ देख रहे हैं, दैट इज -2x + y लेस देन इक्वल देन 4 है, तो 0 लेस देन इक्वल देन 4 आएगा, तो ये ओरिजिन साइड आएगा। ये इतना आपको हर जगह लिखना है। चलो ये जो मैंने शेडेड करके रखा है मैं इसको हटाता हूँ। पहले हमको पहली इक्वेशन लेना है 0 2, तो यार देखो ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, ये 2 0 है, 0 -1 है, 0 3 है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय हमको क्या देखना होता है, मैक्सिमम बड़ा नंबर क्या है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर सबसे बड़ा 4 है, तो यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ भी 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो। ये 1 2 3 एंड 4 आपको स्केल लिखना है सब जगह पर। ये 1 2 3 4 हो गया, ये भी 1 2 3 4 हो गया, ये -1 -2 -3 एंड -4 हो गया, और ये -1 -2 -3 -4 हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको इन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट का क्या करना, यहाँ पर लोकेट करना है। यहाँ पर इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे। 2 0, तो 2 0 पहला वाला पॉइंट ये हो गया, इसका नाम A दे दो, और 0 -1, तो 0 -1 दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे लाइन खींच लेंगे इससे जाने वाली। ये देखो ये पहली लाइन बन गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको इधर ले लो। ठीक है, ये पहली हमारी जो लाइन है ये बन गई है। ओह एक्सक्यूज मी, हाँ ये पहला कोऑर्डिनेट बन गया। तो पहली लाइन को एक काम करो, यहाँ पर हम एरो बता देते हैं, और आप चाहो तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके ऊपर लाइन लिख नहीं पाओगे। 1 मिनट रुकना, हाँ जी, इसी के ऊपर आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वेशन थोड़ा सा। चलो इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। कौन सी थी ये थी
x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिख देना चाहिए, है ना। और इवन यहाँ पर हमको स्केल भी लिखना चाहिए। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आके आप ये कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल्स मिलती है। आपको यहाँ स्केल भी लिख लेना है। स्केल क्या होगा, ऑन x एंड y एक्सिस, ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेम इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। चलो आगे आते हैं। दूसरी है 03, कलर बदल देते हैं, 03 के लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये 03 है, एक मिनट, 03 है तो ये यहाँ आएगा, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3 और 3 0, तो ये यहाँ आएगा, दोनों सही है। अब हम यहाँ पर फिर से लाइन खींच लेते हैं, और ये लाइन को हमको खींच लेना है कुछ ऐसे, ठीक है। इसका नामकरण कर दो, इसका भी नामकरण कर दो। क्या है इक्वेशन, ही x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखो यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो पहला हमने क्या किया, पहले हमने 2 0 लिया, 2 0, तो देखो 2 0 ये वाला पॉइंट, फिर हमने 0 माइनस 1 लिया, 0 माइनस 1 ये वाला पॉइंट, ओके, फिर इनको मिला दिया तो पहली वाली लाइन बन गई, ठीक है, ये काम हो गया। फिर हमने क्या किया, 0 3 लिया, तो ये 0 3 है, फिर 3 0 लिया, 0 3 यहाँ है, 3 0 ये है, ये दोनों हो गए। इनके नामकरण भी कर देते हैं हम, और इनको मिला के लाइन खींच ली हमने, इसको मिला के लाइन खींच ली, इसको C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो। अब हमको अगला लेना है 04, तो 04 ये है यार, बहुत ही कमाल का बनाया भाई ने। इसको हम क्या करते हैं, कौन सा कलर लें, इसको हम रेड कलर ले लेते हैं, या इसको हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम ब्लू कलर ले लेते हैं। एक मिनट रुकना, चलिए ये 04 हो गया, या सॉरी 04 यहाँ आएगा यार, ये क्या गड़बड़ हो रही है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, तो ये आएगा 04। इसका नाम दे दो बेटा E, और ये होगा ये वाला पार्ट 0 माइनस 2। अब इसको खींच लेना है। तो यार देखो यहाँ पर तो एक चीज तुमको क्लियर समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगी कि यार इसका ना, इस पॉइंट का कोई ये नहीं है, हमें जो शेडेड रीजन यहाँ मिल रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी बात, पहले वाली लाइन की, कौन सी वाली, ये जो हमने बनाई, इसमें बोला है ओरिजिन साइड, पहले वाला ये वाली जो लाइन है जो हमने बनाई है, ये ओरिजिन साइड है, तो इसके लिए पार्ट इधर आ रहा है, शेडेड रीजन इधर आ रहा है, तो इसका शेडेड रीजन ये होगा। कॉमन पार्ट कौन सा होगा, दूसरा x प्लस वाई जो है, ये जो ये लाइन जो बन रही है, कहाँ बन रही है, ये तो बाहर बन रही है, ये बाहर बन रही है, तो इसका शेडेड रीजन इस साइड है। अच्छा, इसका शेडेड रीजन कहाँ है, तीसरी वाले का ओरिजिन साइड है, तो यार इसका ओरिजिन साइड तो इधर है, और इसका ओरिजिन साइड इधर है। ऐसा देखा जाए तो पूरा ये पूरा ऐसा आएगा इधर, और ये ऐसा आएगा इधर, लेकिन ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई वाली, अच्छा ये इधर है, और ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट ऊपर, तो इसका जो शेडेड रीजन वाला पार्ट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि इसका बोल रहा है ओरिजिन साइड, ये भी बोल रहा है ओरिजिन साइड, और ये बाहर का है, तो तीनों में कॉमन जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा, ये तो ऑलरेडी आपको आता है, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं भी करवाता तो भी चलता, हाँ, लेकिन आगे के 2 क्वेश्चन बहुत कमाल के हैं, वो हम करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत समझदारी से, बहुत समझ के इसको करना है। ये बोलता है अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, ए और बी टाइप के 2 आर्टिकल से कंपनी प्रोड्यूस करती है, विच रिक्वायर्ड सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड लगता है। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, ओके, ए की हर एक यूनिट को बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर लगता है, एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और 1 ग्राम गोल्ड लगता है, ठीक है। वाइल ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, जो दूसरा टाइप है उसको बनाने के लिए 2 ग्राम सिल्वर और 2 ग्राम गोल्ड लगता है। द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ओके, कंपनी के पास कितना है, 6 ग्राम सिल्वर है, 4 ग्राम गोल्ड है, ओके, और बोलता है कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशन एंड फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। अब आपको बड़ा ये हो गया होगा गुगली यार कि अब करे क्या, तो कुछ है नहीं वैसा डरने जैसा, ठीक है ना। पहले तो हमको ये पता ही नहीं है कि ए और बी टाइप के कितने यहाँ पर आर्टिकल्स बनते हैं, कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि अब हम लीनियर इनइक्वेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि भैया ए और बी कितने बनते हैं, फिर बाद में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां सपोज कर लें, सपोज कंपनी
प्रोड्यूसेस X articles of A type and Y articles of B type. X और Y आर्टिकल A और B टाइप के वो बनाता है, ठीक है। मतलब यहां पर हम क्या करें, हमें लिख दें कि आर्टिकल लिख लें, फिर यहाँ टाइप A लिख लें, टाइप B लिख लें, ठीक है। यहां हम सिल्वर लिख लें, यहां हम गोल्ड लिख लें, यहां हम टोटल लिख लें। जरा थोड़ा सा समझो, पहले क्या बोलता है, पहली कंडीशन क्या बोलता है कि ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 3 ग्राम सिल्वर तो 3x और 1 ग्राम गोल्ड, या इसको यहाँ 3 लिखो, यहाँ पर x लिख दो, इसको x लिख दो, यहाँ y लिख दो। ये 3 है और ये 1 है, और b के लिए दूसरे के लिए क्या है, 2 2 है, तो ये 2 2 है। पहला वाला क्या बोलता है, कंपनी है 6 ग्राम सिल्वर, सिल्वर टोटल कितना है 6 ग्राम है, और गोल्ड कितना है 4 ग्राम है, ठीक है। तो यार ये बात तो क्लियर होगी ना, है ना। अब आप बोलोगे सर ये अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे भाई देखो, अभी ध्यान से देखो, ए आर्टिकल जो बना रहा है वहां पर सिल्वर जो हो रहा है वो 3 ग्राम यूज हो रहा है ना, और यहाँ पर बी आर्टिकल में 2 ग्राम सिल्वर यूज हो रहा है। तो सिल्वर दोनों जगह यूज हो रहा है, गोल्ड दोनों जगह यूज हो रहा है। अब आप जब इसकी इक्वेशंस बनाओगे तो इक्वेशन क्या होगी, अच्छा ये इससे कम ही होना चाहिए। वो देखो क्या बोलता है, कंपनी है 6 ग्राम गोल्ड एंड 4 ग्राम, ये तो दोनों देखो, ये 5 ग्राम हो रहा है, 4 ग्राम हो रहा है, तो इससे कम ही हो रहा है। तो लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 6 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 4, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर हमको 2 इनइक्वेशन मिली है। कुछ ऐसा और है क्या कि जो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, या नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है, वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, माइनस तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ये पक्का हो गया है कि ये जो है हमारे एक्स वाई एक्सिस जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे इस साइड में ये ग्राफ आएगा। अच्छा, दोनों की दोनों इक्वेशन में जो है आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि लेस देन का साइन है दोनों जगह पर। तो दोनों जगह लेस देन साइन है, मतलब कि ये क्या होगा कि ये ओरिजिन साइड टेस्ट में बैठ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करके रखा है कि दोनों इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना के रखा है। तो ग्राफ में मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ आपके लिए। तो पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 6, लिखो यहाँ 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 6। और जो दूसरी वाली है वो क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 4। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देता हूँ। ये क्या बोलता है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस द 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल A एंड B विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ईच आर्टिकल्स ऑफ A require 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, while each unit of B requires 2 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 2 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड से ये बन रहा है। तो यहाँ हमने क्या करा कि यहाँ हमने 2 इक्वेशन बना ली। ऐसा नहीं बनाएंगे तो जमेगा नहीं। अच्छा, ये मेन बात है, ये लाइन क्लियर है। इस लाइन से आपको लेस देन इक्वल देन मिलेगा। कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो सिल्वर जो है आपका 6 ग्राम है और गोल्ड जो है वो 4 ग्राम है। उसके हिसाब से हमने ये इनइक्वेशंस बना ली। अब इनइक्वेशंस को मैंने इधर लिख लिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो भैया मैं इनइक्वेशन क्यों लिखूं यहाँ पर, मैं तो इक्वेशन लिखूं ना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना होगी। तो इक्वल टू 6 कर लो, और यहाँ पर भी क्या करो, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा दो। तो ये बड़ा सिंपल सा है। पहले तो आप x की जगह 2 रख दो, y की जगह 0 रख दो, और x की जगह 0 रख दो, y की जगह 3 रख दो। 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, है ना। फिर उसके बाद मुझे 4 लाना है। तो भैया मैं 4 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, ये हो गया। या फिर यहाँ 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ये भी हो गया। तो बड़ा सिंपल सा है। दूसरी बात क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। क्यों है ये भैया, बताया मैंने कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी 0 से बड़े ही होंगे ना, वो छोटे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मेन बात हमको ध्यान रखना है। यहाँ पहला पॉइंट आ जाएगा 2 0, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0 3, C आ जाएगा 4 0 एंड D हो जाएगा हमारा 0 2। साइन क्या हो रही है, यहाँ पर दोनों जगह लेस देन की साइन है। तो ओरिजिन टेस्ट जो भी आप करोगे, ये 0 लेस देन इक्वल देन 6 आएगा, ये ट्रू आएगा, और 0 लेस देन इक्वल देन 4 आएगा, ये भी ट्रू आएगा। तो दोनों का क्या होगा, ये दोनों के दोनों में ओरिजिन साइड होगा। शेडेड रीजन जो होगा ना, वो ओरिजिन साइड में शेडेड रीजन आएगा। अब हम क्या करते हैं, फटाफट हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लेना बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें ये नहीं है। ये बन गया यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो अब इसके अंदर नामकरण कर दो, ये x है, ये y है,
ये x डैश है, ये y डैश है, ये 0। हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। तो वही करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। फटाफट ग्राफ बना लो। 1 2 3 4, ये भी हो गया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बहुत सिंपल सा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला वाला 0 2 2 0, तो 2 0 पहला वाला ये आ गया, इसको A दे दो। 0 3 ये दूसरा वाला आ गया B, इसको B दे दो। ठीक है, आगे क्या करते हैं? 4 0, तो 4 0 ये है भैया, ठीक है, और 0 2, तो 0 2 ये है। ठीक है, अब हमको इनके हिसाब से लाइन बना लेनी है, और कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल सा प्रकार है। ये पहला हो गया, पहली इक्वेशन हमने ये बनाई 0 से 4 0 और 0 2 बनाया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है? दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। दूसरी वाली लाइन भी बना लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ओरिजिन साइड, अब इसका कॉमन ये कौन सा आएगा? दोनों के दोनों ओरिजिन साइड है, ये भी ओरिजिन साइड है और ये भी ओरिजिन साइड है। तो ओरिजिन साइड में कॉमन पार्ट एक तो ये देखो, ओरिजिन साइड में ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस दैट्स इट, ये उसका कॉमन शेडेड रीजन होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको कलर कर देता हूँ आपके लिए, इसके लिए मैं आपको शेड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके मन में ये सवाल मत उठने देना कि सर ये इधर क्यों नहीं कर रहा है। अरे भैया 0 से छोटा तो नहीं होगा ना, एक्स एक्सिस 0 से छोटा तो नहीं होगा, तो इसके लिए इतना ही पार्ट आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसका नामकरण कर दो, 0 A हो गया, ये B है, ये C है, तो ये इसका नाम E दे दो। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल OAEC, OAEC ये होगा इसका शेडेड रीजन। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है और बहुत ही सिंपल भी है, मतलब आपको मजा आ जाएगा कि सर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो क्या है। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन द टेबल एंड चेयर। अब पहली बात होगी, सपोज करते समय एक्स को टेबल ले लेंगे, वाई को चेयर ले लेंगे। ठीक है, ही हैज 1,50,000 रुपीज टू इन्वेस्ट, 1,50,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करना है। अ स्पेस टू स्टोर एटलीस्ट 60 पीसेस, ज्यादा ज्यादा 60 पीस बना सकता है, पर यह 60 पीस ऐसा नहीं बोला कितने टेबल और कितने चेयर, तो दोनों मिला के 60 पीस होते हैं, लेकिन 60 पीस बनाते समय वो लेस देन में जाएगा। ठीक है, चलो आपके लेके चलता हूं। आपको आगे क्या बोल रहा भाई? आगे बोलता है टेबल कॉस्ट 1,500 एंड चेयर कॉस्ट 7,750। कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशन एंड फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखो सबसे पहले सपोज, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सपोज, लिखो यहाँ सपोज he buys X tables and Y chairs। पहली कंडीशन बोल रहा है ज्यादा 60 ले सकता है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 60, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 के इक्वल तक हो सकता है, तो ये लेस देन इक्वल देन बात होगी। फिर उसके पास में वो कितना, टेबल का कॉस्ट 1,500 रुपए है और चेयर का कॉस्ट इतना है, तो ये 1,500 x प्लस 750 y लेस देन इक्वल देन 1,50,000। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भैया 1,50,000 से ज्यादा पैसा नहीं है उसके पास, तो उतना ही देगा ना, ज्यादा 1,50,000 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, तो इसके लिए यहाँ भी लेस देन इक्वल देन आ गए। तो दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों बातें हो गई। अच्छा, टेबल एक्स और चेयर, अगर एक्स और वाई की बात करें तो लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा दोनों के दोनों। क्यों यार? जब हम इसको लेंगे या तो 0 टेबल लेंगे या फिर 0 से ज्यादा लेंगे, माइनस तो नहीं लेंगे। वैसे वाई भी जो या तो 0 चेयर खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना, ये खरीदेंगे तो ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं। अभी एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? पहले ये देखो, 750 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये होगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 750 से डिवाइड किया तो हो गया 200। ठीक है, ये हो गया 200। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, ये पहली और ये दूसरी, इसको रहने दो, इसको सेकंड इक्वेशन मत दो। ठीक है ना, अब मैं इसको लिख लेता हूं आगे, मैंने यहां पर आपके लिए लिख के रखा है।
तो पहला तो है कि x प्लस वाई जो है वो 60 के बराबर है, और दूसरा वाला क्या है भैया, दूसरा वाला है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 200। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन न लिख के इक्वल टू 200 लिख दो। फिर से देख लो, सॉरी 2x प्लस वाई भैया, 2x प्लस वाई है, एक मिनट रुकना, ये है 2x प्लस वाई, ठीक है। अब हमको इसको करना है, तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, ये काम हो गया। अब मुझे 200 लाना है, तो मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, यहाँ 0 लिख देता हूँ, और यहाँ 0 लिख देता हूँ, यहाँ 200 लिख देता हूँ। अब बोलो सर इतना बड़ा कैसे बनाएंगे, बना लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, इसको दे दो a पॉइंट 060, b पॉइंट 60, c पॉइंट 100, d पॉइंट 0 to 100। साइन कौन सी है, दोनों जगह लेस देन इक्वल देना है। पिछले क्वेश्चन में साइन दी थी क्या मैंने, जी हाँ दी थी, ओके। आगे आते हैं, ओरिजिन टेस्ट में क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल देन 60, ये 2 आएगा, तो शेडेड पार्ट क्या आएगा, शेडेड पार्ट ओरिजिन साइड आएगा। यहाँ भी 0 लेस देन इक्वल देन 200 होगा, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो शेडेड पार्ट है वो ओरिजिन साइड ही होगा, तो उसको भी यहाँ वही का भी लिख दो। चलो हो गया काम, कॉपी पेस्ट करने का मजा ही नहीं। चलो ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ऐसा बना रहा हूं मैं क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसको दे दो y, इसको दे दो x, लेते समय ले लो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ये होगा 20, फिर होगा 40, फिर होगा 60, फिर होगा 80, फिर होगा 100, फिर होगा 120, फिर होगा 140, फिर होगा 160, फिर होगा 180, फिर होगा 200। भाई मैंने अपने अंदाजे से बनाया है, आप इसको ग्राफ पर बनाइएगा बिल्कुल सही से। इसको ओरिजिन दे दो, पहली लाइन खींचते हैं, पहला कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, 060, 060, तो 60 ये आएगा पहला कोऑर्डिनेट। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं रेड, ये 060 और ये 60, पहला कोऑर्डिनेट ये है, पहली लाइन बना लेते हैं, ठीक है जी, पहली लाइन बना लेते हैं। ये पहली लाइन बन गई है, इसको एक काम करो, यहाँ लाइन को एरो लगा दो, यहाँ लिख दो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन बनाते हैं, 0 100, 100 0, x पे 100, y पे 0, ये पहली लाइन हो गई। और दूसरा क्या, 0 to 100, ये 0 to 100 ये हो गया, शाबाश। अब इसको बना लेते हैं, अब भैया दोनों का शेडेड रीजन अगर देखें तो इसका भी ओरिजिन साइड है और इसका भी ओरिजिन साइड है, तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो दोनों का शेडेड रीजन है, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लो, ये क्या है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना होती है, ठीक है। बस बेटा हो गया, बहुत सिंपल सा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर नामकरण कर दो। हमने ये जो लिए था, ये एक 060 जो था वो हमारा a था, ये a था हमारा, ये हमारा b था, और ये हमारा o था। तो ट्राइंगल OAB ये होगा शेडेड रीजन, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फटाफट आप अपना पढ़ाई शुरू रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन अकेडमी, धन्यवाद।